अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक स्टाइलिश कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी जिसमें मैं एक फैंसी हाई नेक तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने पहले से लेसेस रखी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये बीड्स लेस है जो कि मैं हाई नेक पर लगाऊंगी। ये लेस हमें साउथ किंग्स की तरफ से आई है, ये स्पॉन्सर की गई है। और ये दूसरी लेस भी हमें साउथ किंग्स एक कंपनी है चाइना की, वहाँ से हमें ये स्पॉन्सर की गई है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लेस है और इसका डिज़ाइन जो है मेरे फैब्रिक के प्रिंट के साथ मिलता जुलता है। ये मैंने इसके लिए लिलन फैब्रिक लिया है और आप ये देख सकते हैं ये लेस काफ़ी सॉफ्ट है। इसे हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो ये फैब्रिक अपना लिया है इस पर गोल्डन प्रिंट है और ये तकरीबन जैसी मेरी लेस है उसी तरह का ये मिलता जुलता डिज़ाइन है। आप ये देख सकते हैं इस पर जो प्रिंट है, एक साइड इसके स्लीव्स हैं और एक साइड ये बॉर्डर वाला कपड़ा है। एक पीस और इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अक्सर कपड़े कट पीस से लेती हूँ, इससे हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक इजाफी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये देखिए मैंने ये बैक पीस मैं सबसे पहले तैयार कर रही हूँ। इसकी मैंने लेंथ ले ली है, मैंने इसकी 35 इंच लेंथ ली है और इसका शोल्डर जो है मैं 8 इंच पर कटिंग करूँगी। हाफ 8 इंच पर, पूरा शोल्डर जो है वो 16 इंच पर है। अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम हाई नेक बनाते हैं तो उसमें हमारा अगर हम छोटा शोल्डर रखते हैं तो वो हमारा ऊपर की तरफ पुश करता है। अब इसकी लेंथ भी मैं 7.5 ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से स्लीव में थोड़ा सा फिटिंग कर रखूँगी। और ऊपर से जैसे कि मैंने बताया मैंने 8 का शोल्डर रखा है और इसकी लेंथ 7.5 रखी है। अब मैंने एक तिरछा कट भी इसमें दे दिया तकरीबन 2-2.5 इंच का। अब मैं इसको 10 इंच पर निशान लगाऊंगी कटिंग का, जबकि ये मेरी चेस्ट जो है वो इस पर रख रही हूँ मैं 18 इंच, लेकिन 1-1 इंच इसका कटिंग का निशान है। तो ये इस तरह कुल मिला के 20 इंच होगा। हाफ मैंने 10 इंच लिया है। अब मैं इसकी तिरछा पहले वेस्ट तक तो बिल्कुल सीधा निशान लिया है, तकरीबन 6 इंच तक मैंने बिल्कुल सीधा निशान लेने के बाद यहाँ से मैं एक कर्व देते हुए इसका पूरा का पूरा कर्व शेप में आखिर एंड तक ले जाऊंगी इसके बॉर्डर के। इस पर मैं एक हाई नेक बनाऊंगी लेसिस की मदद से और आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर जो बंच बने हुए हैं इसके फैब्रिक के जो प्रिंट है वो भी उसी तरह का है, तकरीबन मिलता जुलता जिस तरह की ये लेस है। और इस किस्म की लेसिस भी हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं चाइना से। और अगर आप हमारे चैनल के थ्रू ये मंगाएंगे लिंक देकर तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन ये निशान पूरे लगा लिए हैं। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। मेरे इस फैब्रिक पर प्रिंट भी गोल्डन प्रिंट है और ये काफ़ी खूबसूरत लिलन है और इसमें तकरीबन ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है। और जैसे कि मैंने बताया इसकी लेंथ मैंने 35 इंच रखी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये कुर्ती। इसकी फ्रंट पर डिज़ाइनिंग होगी, वो डिज़ाइनिंग मैं बैक के हिसाब से तैयार करूँगी। जो मेरा बैक पीस मैंने तैयार किया है ये। अब इसमें मैं इसके 3 पोर्शन बनाऊँगी। एक अपर पोर्शन होगा इसका टॉप पोर्शन, और एक मिडल, और एक नीचे लास्ट में इसका बॉटम पीस होगा। अब आप ये देखिए मैंने इसके 3 हिस्से बना लिए हैं। पहले मैंने ये घेर का पीस भी अलग कर लिया है और इसका मैं अभी आपको हिसाब बताती हूँ। ये देखिए मैंने 3 हिस्से बनाए हुए हैं। 3 ये जो बैक पीस है इसमें एक मैंने ऊपर योक डालनी है, उसका मैंने निशान लगाया हुआ है ऊपर की साइड, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ तक इसका मेरा योक का निशान है। ये जो मैंने तकरीबन ये 5.5 इंच ले रही हूँ मैं। ऊपर की योक जो मैंने लगानी है उसकी लेंथ जो है मैंने 5.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये इसका फर्स्ट पोर्शन है जो टॉप पोर्शन भी कह सकते हैं। इसका सेकंड पोर्शन जो है वो मैंने वेस्ट तक लेना है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने इसको 13 इंच तक लिया है।
जो दूसरा सेकंड मिडल पोर्शन मैंने बनाना है, इसका डिज़ाइन बनाना है, वो मैंने 13 इंचेस या 13 इंच पर लिया है। और जो ये मेरा चौथा निशान जो है ये मैंने 20 इंच पर लगाऊंगी मैं। इस तरह तकरीबन ये हो जाएंगे, ये 4 हिस्से हो जाएंगे इसके कुर्ती के। ये पहला निशान योक का, दूसरा वेस्ट का और तीसरा उसके नीचे डिज़ाइनिंग एक और मैंने लगानी है। और जो मैं नीचे का घेर बनाऊंगी वो वेस्ट तक इसकी लेंथ लूँगी और इसके ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग भी लूँगी। अब आप ये देखिए, जो घेर है जितना इसका अर्थ था मैंने पूरा इसकी चौड़ाई ली है और इसको वेस्ट तक लिया है। जो मेरा वेस्ट तक निशान था जो कि मैंने 13 इंचेस पर ऊपर से लगाया था। अब ये जो छोटा पीस लिया है ये मैंने ऊपर जो मैं योक बनाऊंगी, टॉप योक, ये उसके लिए लिया है। इसकी ऊंचाई जो है मैंने 6.5 इंच या 6.5 इंचेस ली है और ये उतना ही चौड़ा है जितना कि मेरा ऊपर से शोल्डर है, यानी कि 16 इंच। ये ऊपर का योक पीस है, टॉप पीस है ये मेरा योक का। सबसे पहले हम इसे तैयार करते हैं। अब आप नीचे देखिए, मैंने नीचे का घेर जो है मैंने 13 इंच के बाद इसको रखा है। ये आप देख सकते हैं मैंने ये ऊपर की योक जो है वो तैयार कर लिए। अभी सेकंड पीस जो है ये अलग से मैंने फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है। इसकी मैं लाइनिंग लगाऊंगी, ये लाइनिंग का पीस है और आप ये देख सकते हैं तकरीबन 9 इंच है ये, सॉरी 8.5 इंच है ये। और ये देखिए मैं ऊपर से तकरीबन 1 इंच बढ़ा कर रख रही हूँ इसको, लाइनिंग को, और ये नीचे की साइड पर रखूँगी और आपको ये मैं दिखाती हूँ। इसको हमने इस तरह से कटिंग करना है। इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइनिंग लगाऊंगी ये उसके नीचे की लाइनिंग है। अब आप ये देखें कि इसको मैंने जो नीचे का लाइनिंग पीस है ऊपर के योक पीस से 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखा है। ये सिलाई होने के बाद इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी मैंने नीचे रख के कटिंग की है। अब आप ये देखें ये 1 इंच उसके ऊपर है और यहाँ तक आ रहा है। अब मैं इसको वापस ऊपर की साइड पर रख लूँगी। अब ये देखें कि मैंने इसको भी ऊपर 1 इंच बढ़ा कर रखा है। अब ये तीसरा जो मेरा ये जो पोर्शन है ये मेरा घेर का है, इसको भी आप ये देखिए मैं इसको 1 इंच बढ़ा कर रख रही हूँ। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अभी मैंने इसकी एक डिज़ाइनिंग भी कटिंग करनी है। इस तरह से इसके 3 पोर्शन हो गए। अब ये एक और पीस मैंने लिया है जो मैं डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने ऊपर योक से शुरू करना है। ये पीस जो मैंने लाइनिंग ली है, लाइनिंग के ऊपर मैं फिट करूँगी और ये मैंने यहाँ तक जो मैंने मेरे तीसरा निशान लगाया था ये वहाँ तक मैंने इसको रखा है और इसी निशान से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग को कटिंग करना है। और ऊपर की तरफ से आप ये देख सकते हैं मेरा लाइनिंग का जो नीचे वाला हिस्से का जो जोड़ है उससे थोड़ा सा ऊपर रख कर मैं इसको निशान लगाऊंगी। इसको मैं एक कर्व शेप में निशान लगा रही हूँ कटिंग के लिए। अब आप देखिए ऊपर का जो कर्व है कि मेरी लाइनिंग तक आ रहा है और इसको मैंने थोड़ा सा कर्व शेप में गुलाई वाले अंदाज में इसको कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा डिज़ाइनिंग का अलग से पीस है। अब मैं इसको इसके मुताबिक जो मेरा नीचे का बैक पीस है इसके साथ में बैलेंस भी करूँगी इसको। ये जो पीस है डिज़ाइनिंग का, इसको मैंने लाइनिंग के ऊपर ही इसी तरह से फिट करना है जिस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है।
इन चीज़ों को हम बारी बारी काटते हैं, थोड़ा सा टिपिकल डिज़ाइन है, लेकिन ये बनाने में बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है। अब ये लाइनिंग को मैंने इसके साथ मिलाकर इसके साथ ऊपर योक के साथ जोड़ूंगी मैं एंड पर। ये डिज़ाइनिंग अब ये देखें, ये लाइनिंग जो है ये नीचे की तरफ चली जाएगी और ये ऊपर का जो डिज़ाइनिंग का पीस है ये बिल्कुल फ्री रहेगा। अब ये घेर को मैंने लाइनिंग के साथ पहले जोड़ना है। अब आप ये देखिए, जो नीचे का बाकी का मैंने घेर लिया हुआ है और जिस तरह से मैंने बैक साइड की तिरछी कटिंग की है, इस तरह से मैं फ्रंट साइड को भी थोड़ा सा तिरछा कटिंग करूँगी। जितना मेरा ये इजाफी कपड़ा है इसको मैं कटिंग करने के बाद अलग कर दूँगी। ये भी मेरा अलग हो गया। अब आप ये देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से कटिंग किया है। इसके 3 हिस्से हैं। ऊपर ये डिज़ाइनिंग का पीस अलग से इसमें लगा है। इसकी तैयार होने के बाद कुछ शेप इस तरह से होगी। अब ये जो मैंने एक डिज़ाइनिंग का पीस था, इसके नीचे मैं लाइनिंग नेट की लगा रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहे। इसमें हमने कोई सख्त कपड़े की लाइनिंग हमें नहीं लगानी चाहिए। अगर चाहें तो हम नीचे से वैसे भी मुड़ाई कर सकते हैं या कोई और लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसमें ज़्यादा खूबसूरती है कि लाइनिंग लगने के बाद ताकि ये सिलाइयाँ भी अंदर की तरफ चली जाएंगी और ये उतना ही सॉफ्ट रहेगा जितना कि ये है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। इसको मैंने 20 इंच इसकी लेंथ ली है, जो मेरा बॉर्डर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने नीचे से पूरा का पूरा लिया। ऊपर से 3 इंच पर मैं ये शोल्डर का कर्व कटिंग करूँगी। ये आर्म होल की कटिंग करनी है मैंने, जो कि मैं 3 इंच पर निशान लगाया है नीचे से। इसको थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में कटिंग करते हैं। अभी मैंने 8 इंच चौड़ा स्लीव ले रही हूँ, जो कि तैयार होने के बाद 7.5 रह जाएगा। और इसको देखिए 1/3 जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन ये हाफ से कुछ कम पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैं ये फिटिंग थोड़ी सी रखूँगी स्लीव्स की और नीचे से थोड़ा सा मैंने इसको ए लाइन शेप देनी है। वो हमें सीधी लाइनें लगानी हो तो हम इंची टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारी जो लाइन है ये स्ट्रेट होती हैं। अब ये दूसरा जो कर्व है मेरा वो बिल्कुल बॉर्डर तक है। इससे थोड़े से स्लीव जो हैं वो बेल बॉटम हो जाएंगे। इस तरह से ये स्लीव की कटिंग भी हो गई है। इस तरह से हमारा एक सिंपल सा स्लीव तैयार हो गया है। अब सबसे पहले मैंने जो डिज़ाइनिंग के लिए पीस तैयार किया था आपको दिखाया था मैंने, ये इस पर मैंने नेट की लाइनिंग कटिंग की थी। अब उसको नीचे की तरफ से जो गोलाई वाला हिस्सा है उस साइड से मैंने इसको अंदर की तरफ सिलाई कर रही हूँ, जोड़कर मिलाकर। इसमें मैंने बिल्कुल सॉफ्ट नरम किस्म की नेट लगाई है अंदर लाइनिंग में। और ये कर्व वाले हिस्सों पर हम हल्के हल्के कट लगाते हैं ताकि पलटते वक्त कोई खिंचाव ना महसूस हो। और साथ ही मैं नीचे जो मेरा राउंड बॉटम या घेर है उसकी चुने मैं साथ के साथ दे रही हूँ।
और इसको मैं लाइनिंग पर फिट करूँगी। जो एक लाइनिंग का पीस मैंने जो दरमियान में मैंने कटिंग किया है दरमियान के लिए, अब इसके ऊपर मैं ये नीचे घेर फिट कर दूँगी। ये लाइनिंग के साथ पूरा ये हिस्सा पोर्शन जो है नीचे का राउंड बॉटम ये फिट हो गया है। ये डिज़ाइनिंग सिर्फ फ्रंट साइड पर है, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है। अब आप ये देखिए, मैंने कॉटन की जो दरमियान की जो योक तैयार की थी उस पर मैंने नीचे घेर को फिट कर दिया है। और ये डिज़ाइनिंग का जो डिज़ाइन मैंने इस पर तैयार किया था उसकी मैंने नीचे सिलाई करने के बाद पलट लिया है, उसे आयरन भी कर लिया है। अब मैं आपको बिछा कर दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। ये ऊपर से नीचे की साइड से ये बिल्कुल फ्री रहेगा और इसकी सिलाई सिर्फ ऊपर की साइड से होगी और ये साइड से भी इसकी सिलाई होगी। इसको मैंने साइड से भी फिट करना है और यहाँ योक मैंने योक के पास से पहले इसको मैं फिट कर लूँगी, उसके बाद मैंने एंड पर इस पर योक लगानी है। ये देखिए, इसके तैयार होने के बाद कुछ शेप इस तरह से होगी। मैं सिलाई से पहले आपको ये दिखा रही हूँ ताकि ये सिलाई के वक्त समझने में सहूलत रहे। अब ये डिज़ाइनिंग का पीस मैं योक के साथ ऊपर से की साइड से जोड़ रही हूँ। एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ, नीचे की साइड से ये पोर्शन जो है बिल्कुल फ्री रहेगा। इससे ये ऐसे फील होगा जैसे ये ऊपर कुर्ती का ये गाउन टाइप का डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल अलग है, हालांकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं इसमें ये मेरा फिट हो गया है लाइनिंग के साथ, ये ऊपर का डिज़ाइनिंग का पीस। अब मैं इसके साथ योक जोड़ रही हूँ। ये मेरा जो बिल्कुल टॉप पार्ट जो मैंने तैयार किया था छोटा सा योक का पीस, उसको अब मैं आखिर में इसके साथ फिट कर रही हूँ। देखने में ये काफ़ी टिपिकल सा डिज़ाइन लगता है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो इस तरह की डिज़ाइन हम आसानी बना सकते हैं। अब ये तकरीबन मेरी सामने की डिज़ाइनिंग, फ्रंट की डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब इस पर मैंने नेक भी स्टाइलिश लगानी है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक पेपर पर कटिंग करूँगी और ये पेपर जो मैंने लिया है ये 11.5 या 11.5 इंच लिया और इसकी चौड़ाई जो है मैंने 5.5 या 5.5 ली है। अब मैं 2.5 इसकी हाफ़ चौड़ाई रखूँगी, जो कि कुल चौड़ाई जो है इसकी 5 इंच या 5 इंचज़ होगी। जो हम हाई नेक बनाते हैं उसके लिए हम नेक ज़्यादा चौड़ी नहीं रखते। अब इसकी गहराई भी मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.5 इंचज़। अगर हमें इस तरह से कर्व देने में मुश्किल पेश आए तो हमारे पास बहुत से सर्कल की शेप के हमारे पॉट भी होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें घरों में होती हैं, हम उन्हें रख कर भी इस तरह से कर्व दे सकते हैं। अब आप ये देखें, इसकी नीचे से चौड़ाई 3 इंच है। मैं इसको हर जगह से 3 इंच रख रही हूँ। इसको हमें बैलेंस करने के लिए इसकी चौड़ाई हर जगह से एक जैसी रखनी पड़ती है। अब ये देखिए, मैंने पेन से इसके निशान लगा लिए हैं पेपर के। जब हम ये फ्रेम पेपर पे तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हमें नेक तैयार करनी ज़्यादा आसान होती है। अब ये मैं आपको एक फैंसी स्टाइलिश नेक बना कर दिखाऊँगी जो एक हाई नेक होगी। अब आप ये देखिए, मेरा पेपर पर फ्रेम तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने तमाम डिज़ाइनिंग करनी है। अब ये मेरा फ्रंट साइड का पीस है, ऊपर योक का, शॉर्ट योक का। अब आप ये देखें, इसको मैंने दोनों साइड से, ऊपर से भी और साइड से भी बढ़ा कर ले रही हूँ इस पेपर को निशान लगाने से पहले, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा ये सिलाई होने के बाद ये कम हो जाता है। इतना जितना कपड़ा सिलाई में आता है उतना मैंने कम हिसाब से लिया है। आपने देखा होगा मैंने पेपर रख कर छोटी नेक कटिंग की है, जो कि तैयार होने के बाद बिल्कुल पेपर की नेक के बराबर हो जाएगी। अब मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है, इस पर मैंने इस गले की अंदर की गोल पट्टी भी कटिंग करनी है।
ये नेक मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखी है, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है, क्योंकि इस पर ये जो नेक लगेगा, ऊपर की डिज़ाइनिंग होगी वो नेट वाली है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है ये नेक। अब मैंने एक और नेट का पीस लिया है। ये नेट का पीस मैं अंदर की साइड लगाऊंगी, जो मैंने लेस लगानी है इसके नेट के ऊपर फिट करूंगी। अब ये नेट की भी अंदर की साइड की नेक कटिंग कर रही हूँ मैं। और ये बाहर की साइड से मैंने इसको बढ़ा कर लिया है नेक से। अब मेरी नेट की भी ये नेक कट कर तैयार हो गई है। अब ये जो मेरी नेट की नेक तैयार हुई है, इसी के ऊपर मैंने जो मेरी गोल्डन लेस है उसको इस पर फिट करना है। अब सबसे पहले तो मैं इस पर जो मैंने बड़ी सी नेक बनाई है, उसकी पट्टी बनाई थी, उसको मैं इस पर फिट कर रही हूँ। ये देखने में बज़ाहिर काफ़ी बड़ी नेक लग रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है। ये चौड़ाई में ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा गहरी नहीं है ये। इस पट्टी के मैंने ऊपर भी सिलाई की है और अंदर की तरफ से भी इसको इस तरह से किनारे इसकी फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है, ना मैंने तुरपाई करनी है। इसको इसी तरह फ्री छोड़ देना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको आयरन कर लिया। अब इसको मैं इस नेट के ऊपर फिट करूँगी। अब मैंने नीडल की मदद से इस नेट को फिट कर रही हूँ। इसको बैलेंस करने के बाद अगर चाहें तो हम पिनों की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब ये नेक तो फिट हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर मशीन से इसको पक्का कर लेना है, ताकि ये नेट इसके साथ अलग ना हो सके। अब मेरी ये नेट की एक नेक तैयार हो गई है। इसी के ऊपर मैंने जो मेरी लेस ट्रिम है उसको सेट करना है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बंचेस वाली लेस है। अब इसको मैं एक शेप दे रही हूँ। उसके लिए मुझे इसको कुछ इजाफी कटिंग भी करनी होगी अंदर से। जहाँ जहाँ से आप ये देख सकते हैं इसमें उभार आ रहे हैं लेस में, और ये इसकी शेप नहीं बन पा रही है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लेस की जगह जगह से कटिंग करने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको किस तरह से शेप दे सकते हैं। अब ये ऊपर के जो बंचेस हैं ये मेरे इजाफी हैं, इनको मैं अलग कर रही हूँ। अब आप ये देखें, ये दरमियान में भी जो ये लेस के सिरे ऊपर से मिले हुए हैं, जहाँ से उनको मैं अलग अलग करने के बाद इसके एक पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दूँगी। उससे ये लेस के अंदर जो झोल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और आप ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल एक शेप इसने ले लिए, और गुलाई वाली शेप ली है इसने। और अब आप ये देख सकते हैं जगह जगह से जो इनके जोड़ थे, टाँके थे, वो मैंने कट कर दिए हैं। और जो सिरे थे वो एक दूसरे के ऊपर करने के बाद ये जो है लेस उसी तरह की शेप ले रही है जिस तरह की मैं इसको शेप देना चाहती हूँ। इस तरह के कामों में थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब आप देखिए ये जो सिरे हैं, जो जहाँ से ये जुड़ी हुई हैं लेस के छोटे छोटे पीसेस, मैंने वो सिरे उनको खोल दिए। और अब आप ये देखें इसको लेस को एक मखसूस शेप देना कितना आसान हो गया है। आसानी से मैंने इसको शेप दिया है। मैं इसको आयरन भी करूँगी ताकि मज़ीद ये
इसकी जो शेप है, कहीं से जहाँ जहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि इसमें कहीं कहीं झोल आ रहे हैं और लेस में उभार आ रहे हैं, वहाँ से मैं इसको कट करती जा रही हूँ ताकि बिल्कुल सिरे जो हैं वो जम जाएं इसके और कुछ भी अलग से फील ना हो। और ये लेस इतनी सॉफ्ट है कि लगने के बाद ये ऐसा लगता है जैसे फैब्रिक का ही हिस्सा है और उसमें पहले से ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराई हुई है हमने। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है लेस, नेट पर बनी हुई है लेस, एम्ब्रॉयडरी हुई है, उसमें नीचे से फैब्रिक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह की लेसेस अगर हमें बाज़ार से मिल जाती हैं तो हम बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब आप देखें, इसको मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको आयरन कर रही हूँ। जो सिरे थोड़े से जिनमें जहाँ मुझे उभार नज़र आ रहे हैं वो बाकी कमी जो है वो आयरन से दूर हो जाती है। अब आप ये देखें, मैंने एक बिल्कुल सीधी लेस को किस तरह से स्ट्रेट थी वो, और मैंने इसको एक राउंड शेप में, इसको कर्व शेप में शेप दी है इसको। अब आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल एक नेकलेस की तरह। इसके ऊपर मैं हाई नेक बैंड लगाऊंगी और उससे पहले मैं नेट के ऊपर इसको फिट कर रही हूँ नीडल की मदद से। या तो अगर हमारे पास बहुत सारी पिनें हैं तो हम पिनों की मदद से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन नीडल का काम भी बेहतर रहता है। अब इस तरह बारी बारी मैं पूरे हिस्से को इसको नीडल की मदद से इस पर फिट करूँगी नेक पर। इस तरह के कामों में नेक तैयार करने में थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन ये चीज़ें बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती हैं। जो लोग मेहनत से नहीं घबराते उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है इस तरह के नेक डिज़ाइन बनाना। इस तरह के अगर नेक बने बनाए तैयार मिल जाते हैं बाज़ार से तो वो भी हम फिट कर सकते हैं, वरना हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेसेस पर भी छोटी लेसेस से भी इस तरह के नेक तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें लगा सकते हैं इस तरह से गोलाई की शक्ल में, और मुख्तलिफ़ अंदाज में हम इस तरह की नेक बआसानी तैयार कर सकते हैं। नेट लगाने का नीचे मकसद मेरा ये था कि ये इजीली फ़िट हो जाए, वरना इसको मैं इतनी आसानी से फ़िट नहीं कर सकती थी। अब आप ये देखें, ये मेरी नेक तकरीबन इसमें बिल्कुल फ़िट हो गई ये लेस, और ये आखिरी लाइन रह गई जो बाहर की बैरूनी सिरे हैं उनको भी मैं पहले यहाँ से दबाऊंगी इस पे। इसके बाद मैंने इस पर मशीन से इसको पका करना है, क्योंकि सुई के नीडल्स के जो बड़े बड़े टांके होते हैं उनके खुलने का डर रहता है। अब मैं ये जहाँ जहाँ मैंने इसके निशान लगाए थे नीडल की मदद से, अब वहाँ पे मैं बआसानी इसको मशीन से फिट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा करीब से देखने से हमें सिलाई के निशान नज़र आते हैं, लेकिन दूर से हमें ये निशान बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। मशीन से काम जल्दी और आसान हो जाता है। अब आप ये देखें, बिल्कुल सिरों पे मैं बारी बारी इसको मशीन से दबाती जा रही हूँ। इससे ये बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा कि ये इस कपड़े का ही हिस्सा है, और इससे बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ये कोई लेस लगाई है। तैयार होने के बाद ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से एम्ब्रॉयडरी की गई है इसमें गोल्डन कलर से। अब ये दरमियान के जो गोल हिस्से भी हैं उनको भी मैं सिरों पर सिलाई किस तरह से लगा रही हूँ ये आपको लगाकर इसलिए दिखा रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि ये अच्छी तरह से समझ आ जाए कि अगर हमें इस तरह की लेसेस फिट करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं।
अब मैंने पहले नीडल की मदद से ये तमाम चीज़ें फ़िट कर ली थी, तो इसलिए मुझे मशीन से इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। अब अभी देखिए मैंने इसको हर तरफ से इसको फिट कर दिया है। लेस के जो बंचेस थे ये तकरीबन पूरे तरीके से इस पर नेट पर फिट हो गए, नेट पर भी और मेरी नेक पर भी। अब आपने देखा कि ये मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट लेस थी जिसको मैंने एक कर्व शेप दिए। अब ये एक बारीक लेस है मेरे पास बिल्कुल। अगर हमारे पास पाइपिंग या इनर है तो हम वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस लेस को इनर के तौर पर भी यूज़ कर रही हूँ और इसमें छोटे छोटे कट हैं मेरे इस लेस में। इन कट ये कट मैंने सिर्फ यूज़ करने हैं, बाकी ये लेस जो है ये इनर के तौर पर यूज़ होगी, अंदर की साइड चली जाएगी। तो जब हमें अपनी कोई मुनासिब परफेक्ट चीज़ ना मिल रही हो तो हम कभी कभी इन पतली लेसों से इस तरह के काम भी ले लेते हैं। अब आप ये देखें, इतनी बारीक आप कट वाली लेस ढूंढना चाहें तो कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये आम सी लेस है जिसमें मैंने ये बारीक बारीक छोटे छोटे कट हैं जो मैं इसमें स्लीव में लगा रही हूँ। और देखने में ऐसा लगेगा ये कोई स्पेशल चीज़ इसमें लगी हुई है, हालांकि आप देख सकते हैं एक मामूली सी लेस मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ की हैं, तमाम लेस ये अंदर चली गई है, सिर्फ इसके कट बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं। अब स्लीव्स की साइड करने के बाद ये मेरे स्लीव्स इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब ये जो नेक का बैक पीस है इसको हल्की सी मैंने इसको कटिंग करनी है। तकरीबन आप ये देखें हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच से कम मैंने इसको कटिंग की है बैक साइड से। अगर हम ज़्यादा गहरी कटिंग करते हैं तो ये बैंड जो है हमारी नीचे की तरफ जाती है, और अगर हम बिल्कुल नहीं करते तो ये बहुत ऊपर की तरफ चली जाती है हमारी बैंड, इसलिए हम हल्की सी कटिंग करते हैं। अब ये बैक साइड मैंने ज़िप लगानी है, उस ज़िप के लिए मैं एक कट लगा रही हूँ। तकरीबन 6 से 8 इंच का कट हम लगा सकते हैं, छोटा या बड़ा जितना हमें बेहतर मुनासिब लगता है, ताकि पहनने में सहूलत रहे। हाई नेक पर फिट होती है। अभी एक मैंने पेपर बुकरम का ये पीस लिया है, इस पर मैं एक बेस शेप की नेक कटिंग कर रही हूँ अंदाजे से। इसका मैंने कोई साइज़ नहीं लिया है, और इसको कटिंग करने के बाद फिर मैं अपने नेक से इसको नेक पर लगाकर हम चेक करते हैं कि आया कि हमारे नेक पर पूरा फिट है या नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जाता है। इसको हम खुद जिसके लिए हम कुर्ती तैयार कर रहे हैं उसकी नेक पर हमें साइज़ ले लेना चाहिए। अब मैं इसको इसके मुताबिक जो मेरी कुर्ती पर नेक तैयार है इसके साइज़ के बराबर करना है। अब मैंने इसको हाफ हाफ दो पोर्शन कर लिए हैं तरह से, और इस नेक का पीस भी जो हाफ करके इसका साइज़ लूँगी बाहर की तरफ से। ये देखें, अभी फालतू बढ़ा हुआ पीस मैंने निकाल दिया, बस थोड़ा सा बढ़ा हुआ छोड़ दिया, क्योंकि नेक को जब हम खींच कर लगाते हैं तो वो पूरी आ जाती है। अब ये देखें, जो पेपर बुकरम पे मैंने नेक काटी थी उसको भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया है फैब्रिक के ऊपर, और एक उसी तरह की एक लाइनिंग भी कटिंग कर ली है। और जो पेपर बुकरम से थोड़ा सा मैंने एक पाँव की सिलाई बाहर की तरफ करके कटिंग की है। आप देख सकते हैं इसकी शेप बिल्कुल इस तरह से गोलाई में है, कुछ बे शेप है। अब मैं आपको ये हाई नेक तैयार कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर सिलाई करेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी सिलाई पेपर बुकरम के ऊपर भी करूँगी, इसके किनारे किनारे पर।
वरना अक्सर पेपर बुकरम की जो मैजिक होती है वो सही नहीं होती है, तो वो निकल भी जाती है। इसलिए हमें बेहतर ये है कि सिलाई कर लेनी चाहिए ऊपर। अब जो ये कपड़े वाली सिर्फ सिंपल बुकरम वाली साइड पर मैं ये सिलाई नहीं कर रही हूँ, ये कपड़े वाली साइड पर सिलाई कर रही हूँ कि ये अंदर चला जाएगा ये कपड़े वाला हिस्सा। अब मैंने ये हाफ का भी निशान लगा लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैंने इस पर कैसे फिट करना है। जो मैंने जिप के लिए कट लगाया था वहीं से मैं नेक लगाना शुरू कर रही हूँ। ये मैं जो जिस हिस्से पर मैंने पेपर बुकरम लगाई हुई उसी हिस्से को मैं फिट कर रही हूँ। ये बैक से फ्रंट और फ्रंट से फिर बैक तक ये एक ही दफ़ा में पूरी नेक लगेगी। इसको हमें पहले बैलेंस लगा कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दरमियान में कट लगाया हुआ और जो बंच का वो हिस्सा जो बिल्कुल सेंटर पर आया हुआ था, ये मेरा निशान उसी जगह पर आया है सेम। इस नेक की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये पूरे पूरे गले के साइज़ की होती है। अब आप ये देखें बैक साइड का जो जिप वाला हिस्सा है उसमें मैं पट्टी लगाने के बजाय अब ये थी लेस को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम लेस इस्तेमाल ना करना चाहें तो हम इसी तरह कपड़े की एक पट्टी काट कर उसे भी हम लगा सकते हैं। अब आप देखिए इसको भी मैं एक वी शेप में लगाऊंगी। नीचे से मैंने एक वी शेप में एक कॉर्नर बनाया है। जैसे कि इससे पहले कुर्ती में भी मैंने आपको दिखाया था, पट्टी पर मैं नीचे की तरफ से एक बिल्कुल पतला सा वी बनाते हैं। ये मैंने हाफ नेक पर जो हाई नेक के मेरा हाफ पोर्शन था वहाँ तक मैंने लेस लगाई है। अब आप ये देखिए मैं दरमियान में इसको कट दे रही हूँ और आप ये देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल एक वी शेप में इसको सिलाई किया हुआ है और मैंने कट इस तरह से लगाया है कि सिलाई ना कटे। अब आप देखिए ये जो हाफ बैन है मैंने यहाँ तक इसको लेस को लगाया। अब मैं इस पर आपको जिप फिट करके दिखाती हूँ। ये देखें जिप के बड़े हुए हिस्से हमें कटिंग कर कर अलग कर देने चाहिए। अब आप ये देखें लेस को मैं इस तरह से लगाना शुरू करूँगी। सॉरी, इस अब मैं जिप फिट कर रही हूँ। ये मैंने ऊपर नेक से शुरू कर रही हूँ, जो मैंने हाई नेक की पट्टी तैयार की है वहीं से मैं इसको जिप को लगाना शुरू कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने उल्टे रुख से इसको रखा हुआ है। बिल्कुल नीचे तक जहाँ तक मैंने कट लगाया हुआ है वहीं तक मैंने जिप को लाकर ख़त्म करना है। अब आप ये देखें ये भी कट की तरह बाहर उभार आ गया है लेस का भी, और ये जिप भी इस तरह से नज़र आ रही है। अब बैन को मैं वापस फ्रंट साइड पर पलट कर इसको दोबारा सिलाई कर रही हूँ। अब आप देखें ये गुम सिलाई में ये बैन के सिरे बंद हो जाएंगे। अब ये देखिए मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद इसे कहीं से ये सिरे नहीं खुले। अब दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से लगानी है, देखकर ध्यान से। ज़िप इस तरह से लगानी है कि जब हम पलटें तो ज़िप हमारी सीधी हो जाए। अभी दूसरी साइड पर मैं ये ज़िप लगा रही हूँ।
अब आप ये देखें कि इसको वापस पलट कर बैन को एक दफ़ा और मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और दूसरी साइड से भी मेरी बैन इस तरह से पलट जाएगी। ये देखें तमाम सिलाई जो है बैन के अंदर चली गई है इस तरह से। अब मैं इसको सिलाई करने के बजाय नीडल की मदद से तुरपाई करूँगी और ये ज़िप मेरी पूरी की पूरी ये तैयार हो गई है, इस तरह से लग गई है। और आप देखिए मैंने बैक साइड पर ये ज़िप के ऊपर पट्टी लगाने के बजाय लेस से ही मैंने ये इसका पट्टी का काम लिया है, जिससे ये छोटे छोटे कट उभार नज़र आ रहे हैं और इससे ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। वहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई और कर रही हूँ ज़िप के ऊपर, ताकि इसके सिरे दबे रहें। हाई नेक में हमें ज़िप लगाना ज़रूरी होता है या बटन लगाना, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं लगाते तो हम हाई नेक को पहन नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी नेक के साथ टच होती हुई ये नेक होती है। अब आप ये देख सकती हैं नीडल की मदद से मैं इसमें तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई से भी नेक में नीटनेस आती है। देखिए इस तरह सिरे दबाकर हम बआसानी तुरपाई कर लेते हैं। तुरपाई को भी सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें बिल्कुल उलझन नहीं आती है, आसानी के साथ हम किसी भी जगह की तुरपाई कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी सिलाई दूसरी साइड पर नज़र नहीं आती बिल्कुल। ये बज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से तुरपाई का काम भी जो है ये बज़ाहिर बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें तुरपाई के लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस तरह ही मेरी बहन की ये पूरी की पूरी तुरपाई हो गई है और ये बैन तैयार हो गई है मेरी हाई नेक। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं भी सिलाई के सिरे खुले हुए नहीं हैं। अब इसके ऊपर मज़ीद एक और बीट्स वाली लेस जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसे फिट करूँगी मैं। अब आप ये देख सकते हैं इस नेक की शेप ये है। जब मैं इसे प्रेस करूँगी तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये बीट्स लेस जो है ये मैं नेक के ऊपर फिट करूँगी। इसको भी मैं नीडल की मदद से लगाऊंगी। इस नेक में नीडल वर्क ज़्यादा है, लेकिन इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। ये लिलन की कुर्ती है और लिलन काफ़ी खूबसूरत ब्रांडेड लिलन है। अभी मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ। अक्सर ब्रांडेड फैब्रिक भी हमें कट पीस से मिल जाते हैं। कट पीस से लेने का एक फ़ायदा ये होता है पेयर में हमें मखसूस चीज़ें मिलती हैं, फ्रंट बैक और स्लीव्स। जबकि हम कट पीस से हम एक से ज़्यादा फ्रंट या एक से ज़्यादा बैक भी ले सकते हैं, स्लीव भी ज़्यादा तादाद में ले सकते हैं। इस वक्त मैं ये आर्म होल पर स्लीव्स को फिट कर रही हूँ। स्लीव्स की मैंने साइड की फ़िटिंग पहले से कर ली थी। ये गोल सर्कल की शक्ल में हम स्लीव जो फिट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिट करने से पहले हमें इसका साइज़ ले लेना चाहिए, स्लीव छोटा या बड़ा ना हो। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है
और ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये गोल्डन बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने काम करा है। ये बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लेस थी, जिसको मैंने एक कर्व शेप दी है, नीचे नेट लगाई है। और यहाँ पर भी आप ये डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे की साइड से फ्री है और ये मैंने कॉटन की योक पर मैंने नीचे का घेर तैयार किया है। और ये इस तरह से मैंने ये नेक भी तैयार कर ली और स्लीव भी आप देख सकते हैं। थोड़े से मैंने ये बेल बॉटम शेप के स्लीव तैयार किए हैं। सिंपल स्लीव्स हैं, स्लीव में कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। और इसमें भी मैंने आप देख सकते हैं लेस लगाई है नीचे किनारी में, क्योंकि इसमें गुंजाइश बहुत कम थी। घेर में भी आप देख सकते हैं मैंने वही लेस लगाई है छोटे छोटे कट बाहर निकालने के बाद, क्योंकि इसके नीचे घेर में गुंजाइश नहीं थी। अगर मैं मुड़ाई करती तो ये जो नीचे का बॉर्डर है वो अंदर चला जाता और नुमाया ना होता, इसलिए मैंने इसमें भी यही बारीक कट वाली लेस लगाई है। ये गोटे की लेस है, गोटे की के साथ मिली हुई लेस है। ये भी बहुत सॉफ्ट लेस है। अब बैक साइड पर आप देख सकते हैं मैंने ये जिप भी लगाई हुई है और इसमें आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस आई हुई है हर तरफ से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बैक साइड बिल्कुल सिंपल है और सिर्फ ये डिज़ाइनिंग फ्रंट साइड पर है, बैक साइड पर डिज़ाइनिंग नहीं है। इसकी आप ये शेप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आई हुई है। ये फैब्रिक भी काफ़ी खूबसूरत है और इसके साथ इत्तेफाकिया तौर पर ये लेस मेरी मैच हो गई है। आप देख सकते हैं पीछे की शेप भी बहुत खूबसूरत है इस कुर्ती की। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा।